दोस्तों आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमने इंग्लिश वेबसाइट बना करके देखी, हमने हिंदी में वेबसाइट बना करके देखी, बट आज के वीडियो में जो वेबसाइट है ना वो हम एक अदर कंट्री के लिए बना करके देखने वाले हैं, उसकी नेटिव लैंग्वेज में। जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसमें इंग्लिश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर उन्हीं कीवर्ड को ट्रांसलेट करा जाए किसी अदर कंट्री की लैंग्वेज में और फिर उस पर अगर रिसर्च करी जाए तो आप देखोगे कि उसमें कंपटीशन जो है वो काफ़ी कम होता है और उसकी जो कन्वर्टेड कीवर्ड होते हैं ना उनमें भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो हम आ चुके हैं गूगल में और गूगल में टाइप करते हैं हम एक कीवर्ड कन्वर्जर दे लेटराज। अब जब इस पे आप टाइप करोगे और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कुछ वेबसाइट बनी है जिनको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे हमारे सामने ये एक वेबसाइट आ रही है जो कि स्पेनिश लैंग्वेज पर बनी है, ठीक है, ये इंग्लिश पर नहीं है, ये स्पेनिश लैंग्वेज पर बनी है। यहाँ पर देखो गूगल का हमें सजेशन भी आ रहा है कन्वर्ट करने के लिए। तो अब इस टाइप की वेबसाइट के अगर हम ट्रैफिक देखें तो आप यहाँ पर देखोगे इनमें भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, करीबन 1 लाख मंथली के आसपास इसमें जो है वो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये बिल्कुल एक्टिव रेट जो है वो नहीं दिखाता। एक दूसरी वेबसाइट देखते हैं जो कि इसी लैंग्वेज पर बनी हुई है, ये भी देखो यहाँ पर ये भी स्पेनिश लैंग्वेज पर बनी हुई है, बिल्कुल सिंपल स्लोवर सा देखोगे ना तो डिजाइन है। और इसके बाद आप जरा इसका ट्रैफिक देखो, यहाँ पर इसका आप ट्रैफिक देखोगे तो इसका ट्रैफिक भी यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 43,000 के आसपास है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश कीवर्ड होते हैं जिनको कन्वर्ट करने के बाद लोग नेटिव लैंग्वेज पर भी जो है वो सर्च मारते हैं, नेटिव लैंग्वेज पे भी उसको सर्च मारते हैं। तो उसमें कई बार जो है ना हम इंग्लिश में नहीं रैंक कर पाते, बट कई बार जो है उसमें कंपटीशन कम होने की वजह से जो है ना हम उस पर रैंक कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही नेटिव जिसको हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बोल सकते हैं, तो ऐसी नेटिव लैंग्वेज में हम किस तरीके से वेबसाइट बनाए किसी दूसरे कंट्री के लिए, ठीक है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रहने वाला और साथ ही साथ हम किस तरीके से वेबसाइट को होस्ट करें, ऑप्टिमाइज करें, जिससे ये जो वेबसाइट है ना गूगल के, आपको पता है गूगल के अलग अलग सर्च इंजन बने हुए हैं, इंडिया के लिए अलग है, पुर्तगीज के लिए, ब्राजील के लिए अलग है, स्पेनिश के लिए अलग डोमेन खुलता है ना, तो वो हमारी वेबसाइट को समझ पाए। अब एक इसमें खास बात समझने वाली ये चीज है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स कोड करता हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर जब सोर्स कोड ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखो यहाँ पे HTML और लैंग्वेज टाइप में क्या मेंशन है, ES। ये ES जो होता है ना ये शॉर्ट कोड है, ठीक है, लैंग्वेज कोड है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं ES और लैंग्वेज लिखूं ना तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ES कहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको लिख करके आ जाएगा स्पेनिश, ठीक है ना, स्पेनिश का लैंग्वेज कोड है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर तो यहाँ पर EN लिखा होता है, हिंदी में बनाओगे तो HI लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको कोड लेवल पर भी, मेटा डेटा लेवल पर भी चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो जब अगर आप AI से भी कोई वेबसाइट बनाने वाले होगे तो अपने प्रॉम्प्ट में भी ये सब चीजें मेंशन करोगे, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट जो है ना इस कंट्री के लिए होने वाली है, तो ये मेटा डेटा जो है ना वो हमारा उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज रहेगा। SEO के जितने भी चीजें होंगे वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज रहेगी ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो उस कंट्री स्पेसिफिकली जो है वो रैंक कर पाए। तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने क्या करा ना, मैंने यहाँ पर जो है ना एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ये यहाँ पर देखो, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया। हम एक ऐसी ही वेबसाइट बनाने क्या वाले, मैंने ऑलरेडी इस तरीके की एक वेबसाइट जो है ना वो बना ली हुई है, ठीक है ना, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हो और देखेंगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने प्रॉम्प्ट में हर चीज बहुत ही डिटेल लेवल पर जो है ना वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। जैसे कि हमारा जो टारगेट कीवर्ड रहने वाला वो, ठीक है, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे किसी अदर कंट्री के लिए तो जो भी आपका टारगेट कीवर्ड हो ना उसको आप जरूर बताओ कि ताकि जो वेबसाइट बने वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज बने। इंग्लिश में भी रेफरेंस के लिए दे दिया है कि फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, फैंसी कन्वर्टर, इस तरीके का रहने वाला। और हमारा जो है ना वो स्पेनिश ES जैसे कि हमने देखा तो उसके हिसाब से जो है ना ऑडियंस के हिसाब से रहेगा। फिर इसमें चीजें सारी बता दी है। अब ये जो वेबसाइट है ना ये काफी डिटेल में मैंने जो है ना वो बनाने का ट्राई करा हुआ है। तो इसमें हमने जो है ना वो PHP का भी यूज करा हुआ है जो कि हमारा रेंडरिंग के लिए, कॉमन कंपोनेंट के लिए, SEO के लिए, कॉन्टेक्ट वगैरह फॉर्म बनाना उस पर भी जो है वो हमारा काम करेगा। इस तरीके से एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें सारी चीजें बता दी है, जिसमें सारा फंक्शनैलिटी बता दी हुई है, किस तरीके से हमारा जो है वो वेबसाइट वगैरह जो है ना वो वर्क करने वाला है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉम्प्ट को हमें जो है ना वो एंटी ग्रेविटी में जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो एंटी ग्रेविटी जो लोग भी बिगिनर हो नहीं जानते हो तो एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, आपको यहाँ गूगल पे जाना, लिखना गूगल एंटी ग्रेविटी, ठीक है। जैसे ही आप गूगल एंटी ग्रेविटी लिखोगे आप चले जाओगे antiGravity.google की वेबसाइट पर। यहां पर जाने के बाद जो है ना वो आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके एंटी ग्रेविटी आईडी ही को जो है वो डाउनलोड करके अपने जो भी आपका सिस्टम हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, उसमें डाउनलोड करके आप इसको
इसको जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अभी आपको पता ही है कि जिनके पास भी जियो का सिम है वो जो है ना इसका प्रो वाला सिस्टम जो है उसको यूज कर सकते हैं करीबन 18 महीने के आसपास, ठीक है। तो फ्री में आप अच्छा खासा कोड जो है इससे जनरेट करवा सकते हो। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी पड़ा हुआ और मैं अभी इसी वेबसाइट पर काम कर रहा था। मैंने सेम ये प्रॉम्प्ट दिया था, इसमें काफी सारे चेंजेस वगैरह करवाए थे। ये देखो यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट, यहाँ पर ये देखो ये पूरा प्रॉम्प्ट यही वाला इस तरीके का पूरा प्रॉम्प्ट दिया था और फिर इसमें मैंने कुछ चेंजेस भी करवाए थे। तो अब देखो यहां पर अगर आपको फ्रेश वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहां से फाइल पर जाओगे। फाइल पे जाने के बाद जो है ना आप न्यू विंडो पर यहां पर क्लिक कर लेना, ठीक है। न्यू विंडो पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहां पर आपको ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, या जब आप एंटी ग्रेविटी फर्स्ट टाइम पे खोलोगे ना तो भी आपको यहां पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया है ना अपनी जीमेल आईडी से तो वो भी आप यहां पे कर लेना। तो यहाँ पे हमने ओपन फोल्डर पर गए। ओपन फोल्डर पर जाने के बाद जो भी हमारा कीवर्ड होगा, ठीक है, उसका हम एक फोल्डर बना लेंगे सबसे पहले, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाकर के डाउनलोड के अंदर है, डाउनलोड पर जाकर के फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक फोल्डर बनाना, मैंने एक फोल्डर बना लिया जो भी मेरा कीवर्ड था जिसपे मुझे जो है वो काम करना था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पे डेमो लिख दिया, ठीक है ना। डेमो लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया क्रिएट करने के बाद मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा। इसको हम फुल स्क्रीन पर करके देखते हैं ऐसे। इसको आप जूम करना। जो भी प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉम्प्ट के लिए जो है ना वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ये वाला प्रॉम्प्ट मिलेगा और कैसे आप सेम इस तरीके का वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है ना इसको आप यहाँ से गो कर देना। ये आपके लिए इस तरीके का वेबसाइट जो है ना वो बना देगा, ठीक है, जैसा इसने अभी मेरे लिए यहाँ पर रेडी कर दिया। अब देखो इसमें कितने सारे पेजेस वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज बनाई है एसईओ के हिसाब से कि इसमें 404 का भी पेज होगा, HTML होगा, XML का भी पेज होगा, टर्म्स एंड कंडीशन के भी पेज है ना, ठीक है। ये स्पेनिश लैंग्वेज पे ही लिखे हैं इसलिए आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के पेज हैं, अबाउट का पेज है, सारी चीजें जो है इसमें बनी हुई। अब ये वेबसाइट दिख कैसा रहा, ठीक है ना। जब यहां पर हम जाएंगे ना तो यहां पर हमें यहां पर एक URL मिलेगा इस तरीके का, ठीक है ना। आप यहीं पर देख सकते हो लोकल सिस्टम में ये कुछ आपसे चीजें बोलेगा ना, जैसे मान लीजिए PHP में वेबसाइट है तो PHP इंस्टॉल करेगा, ठीक है, पाइथन वगैरह इंस्टॉल कर सकता है। तो आप इसको लोकल पे भी चला के देख सकते हो, फिर हम इसको होस्ट करके भी देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो हमारा ये वेबसाइट तो रेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको लोकल होस्ट में खोल करके देखते हैं। और देखो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा स्पेनिश बोल रहा है, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज में कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है। और आप उनकी अपेक्षा देखो ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल टाइप का वेबसाइट जो है इसने बनाया हुआ है, क्योंकि हमने इसको जो है वो टेलविंड में डिजाइन करा हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया, सारा FAQ वगैरह के भी सारे यहाँ पर चीजें वगैरह जो है वो दी हुई है और एक बढ़िया सा हमारा जो है ना SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो है वो हमारा बन चुका हुआ है। अब इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ा सा जो है वो हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे अपना नाम ही लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा रोहित, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम लिखा। अब ये देखो हमारे सारा टेक्स्ट बढ़िया से यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर कॉपी वगैरह भी कर रहा है। कॉपी करने के साथ साथ जो भी हमने यहाँ पर रिसेंट सर्चेस करे होंगे वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज है। और यहाँ पर ये देखो एक हार्ट जैसा बन करके आ रहा है, जिस भी फॉन्ट जो हमें अच्छा लग रहा है उसको हम यहाँ पर फेवरेट में भी डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे फेवरेट पर डालता हूँ ना तो ये हमारा यहाँ चला गया होगा फेवरेट के अंदर। ये देखो 2 फॉन्ट मैंने डाले थे, यहाँ पर 2 फेवरेट के अंदर जो है यहाँ पर फॉन्ट चले गए। इसके लिए ये जो है ना किसी भी डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चीजें थोड़ी फास्ट है, ठीक है, लोकल पे फास्ट चले, ठीक है ना। एक बार सारा कोड यूजर के ब्राउजर पर डाउनलोड हो जाए और बिल्कुल फास्ट तरीके से चले, तो ये यूज कर रहा है लोकल स्टोरेज का, ठीक है ना। तो उसी के लोकल सिस्टम में इस तरीके का पूरा फेवरेट वगैरह का सेक्शन बन जाता है। अब इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, कॉन्टेक्ट वगैरह का पेज है। ये देखो सारे पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन के हर चीज का यहाँ पर पेज वगैरह जो है वो बना हुआ है। तो हमारा एक बढ़िया सा यार ब्यूटीफुल वेबसाइट जो है ना, जो कि हमारा डार्क और लाइट थीम दोनों पे चल रहा है, फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज जो है हमने वेबसाइट जो है ना कंप्लीटली AI से बना लिया। इसमें बहुत सारे फॉन्ट है, इन्फिनाइट मैंने सेट कर रखे, इन्फिनाइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये इन्फिनाइट फॉन्ट बना। ये देखो कितने सारे फॉन्ट यहाँ पर लोड होते चले जाते हैं। तो ये देखो हमारा एक बढ़िया से वेबसाइट वगैरह जो है ना वो बन करके रेडी हो चुका है, वो भी इंग्लिश में नहीं, स्पेनिश में, ताकि हम इसमें जो है ना स्पेनिश लैंग्वेज पर जो है ना उसको हम रैंक कर सके। तो आप कीवर्ड रिसर्च, एक डिटेल में कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें हम ये बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेनिश हो गए, पुर्तगीज हो गए, वहां के लिए कैसे किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रैंक होने के चांसेस जो है ना वो हाई होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां तक दिमाग ही नहीं जाता है। जो प्रो लेवल के काफी समय से काम कर रहे होते हैं ना, वो जो है ना वहां पर जाकर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो उस पर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो टाइप कर देना, मुझे पता
पता चल जाएगा कि इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाना है, इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अब बात आती है इस वेबसाइट को होस्ट करने की और लाइव चलाने की, और साथ ही साथ अगर एग्जांपल के तौर पे हमारा कोई इंग्लिश में वेबसाइट चल रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको किस तरीके से स्पेनिश में अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं ताकि जो गूगल है ना वो समझ पाए कि यार स्पेनिश वाला वर्जन वाला हमारा वेबसाइट ये है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को, ये हमारा कंप्लीट वेबसाइट बन चुका हुआ है। अब हम एज अ बिगिनर आप समझो कि इस वेबसाइट को लाइव किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो लाइव करने के लिए, क्योंकि हमारा ये जो वेबसाइट है ये बना हुआ है पीएचपी में, ठीक है ना, तो पीएचपी में हमें एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें पीएचपी वगैरह सपोर्ट करता हो। ये नॉर्मल एचटीएमएल वाला वेबसाइट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट, जैसे ये config.php है, इसके अंदर हमारा साइट नेम, यहीं से ही आप डिटेल चेंज करोगे, आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली सारी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे कॉमन कंपोनेंट बनाए हुए, इसलिए हमने इसमें पीएचपी का इस्तेमाल करा है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस है, हमें हर पेज में जाकर के चीजें जो है वो ना चेंज करनी पड़े। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसको लाइव किस तरीके से करते हैं। तो होस्टिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाओगे ना, या पिन कमेंट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में चेक कर लेना, आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा जिससे आपको होस्टिंग पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप चले जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर, और अभी होस्टिंगर पर जो है ना वो मॉनसून सेल चल रहा है, ये देखो यहां पर मॉनसून सेल, जिससे आपको जो है ना वो एडिशनल डिस्काउंट वगैरह जो है वो मिल रहा है, ठीक है, प्लान पे। यहां पर आपका मॉनसून सेल चल रहा है जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। ये जितने भी नीचे आप जाओगे ना, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे मल्टीपल प्लान चल रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए इनका ये प्रीमियम वाला प्लान है, इसके अंदर आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री .com डोमेन वगैरह मिलता है, 20 GB का स्टोरेज मिलता है, और वहीं पर एक अनलिमिटेड वाला प्लान है जिसमें आप अनलिमिटेड अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए आज के वीडियो में जो है ना वो हम प्रीमियम वाला प्लान जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहां से करते हैं चूज प्लान पर। जैसे ही हम यहाँ चूज प्लान पर क्लिक करेंगे ना, हम चले जाएंगे कार्ट पेज की तरफ, ठीक है। ये हम यहाँ पर जो है ना वो आ चुके हैं कार्ट वाले पेज की तरफ। अब कार्ट वाले पेज की तरफ यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आप अपने प्लान की ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको 24 मंथ के लिए लेना तो आप 24 मंथ के लिए ले सकते हो। बट जो ये मैं अभी आपके साथ एक कूपन कोड भी शेयर करूंगा, जो ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये बेस्ट डिस्काउंट आपको हाईएस्ट पीरियड के लिए जब आप लेते हो ना, तब आपको यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट जो है ना वो ये ऑफर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे कूपन कोड शेयर करा हुआ था आस्क रोहित 20, जिससे कि आपको एडिशनल 20% का ऑफ मिलेगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं 20 यहाँ पर आस्क रोहित 20 डालता हूँ और आप देखोगे आपको 20% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया, ठीक है ना। आप यहाँ पर आप 24 मंथ सेलेक्ट करो तो भी ये 20% वाला कूपन कोड जो है वो चलेगा। अगर आप 1 साल के लिए भी सेलेक्ट करते हो तो भी ये 20% वाला कूपन कोड वैलिड रहता है, ठीक है। बट जो आपका मंथली यहां पर देखोगे ना वो ये 175 हो जाता है 12 मंथ में, और वहीं अगर मैं 48 मंथ सेलेक्ट करूं तो ये आपका 111 हो जाता है। तो बेस्ट वैल्यू जो है वो जब जितने लॉन्ग समय के लिए आप लेते हो ना उतना मिलती है, उतना आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके जो है वो आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपने होस्टिंगर अकाउंट पर लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर होस्टिंगर की होस्टिंग है, तो मैं सीधे उस पर लॉग इन करके आपको बताता हूँ। तो ये मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं, और डैशबोर्ड पर आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा ना नीचे, तो यहाँ पर मैंने अपना डोमेन जो है वो क्लेम कर रखा हुआ है, क्योंकि हमें जो एक फ्री डोमेन भी मिलता है अगर हमने नई होस्टिंग नए साइन अप के साथ ली हुई है, तो उसको भी आप जो है तो बाद में क्लेम कर सकते हो, और या संग के संग होस्टिंग बाय करते टाइम ही आप क्लेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लेम कर रखा हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये डोमेन है, हमें सबसे पहले यहाँ पर डोमेन जो आएगा ना उस पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम जाते हैं, और डैशबोर्ड पर यहां पर जाने के बाद जो है ना वो कुछ इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें इस कोड को जो है ना वो डालना है फाइल मैनेजर के अंदर। यहां पर आप देखोगे यहाँ पर फाइल मैनेजर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखोगे, यहां से भी आप जा सकते हो और यहां से भी इस तरीके से आप जा सकते हो। तो हम यहाँ पे इसका फाइल मैनेजर ओपन करते हैं। तो फाइल मैनेजर पर जाने के बाद जो है ना, अगर हमें askrohit.in डोमेन पर ही, मेन रूट डोमेन पर ही इस सारे प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, तो उसके लिए हमें सारी फाइल पब्लिक HTML के अंदर डालनी होगी। यहाँ पब्लिक HTML के अंदर डालनी होगी। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, तो अगर मैं अपना आस्क रोहित यहां से ओपन करूंगा तो इसके अंदर हमें 403 आएगा, मतलब कुछ भी हमने इसके अंदर कोड वगैरह जो है वो भी नहीं डाल रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सारा कोड था जो कि मैंने डेस्कटॉप पर डाल रखा, मैं यहां से जाता हूं और यहां से जाता हूं मैं डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर मैंने इस तरीके का ये जो है फोल्डर बना रखा है, इसको मैं यहां से करता हूं कंप्रेस, ठीक है ना। कंप्रेस करने के बाद ये जो है ना, कंप्रेस करने के बाद इस पूरे फोल्डर को यहाँ पर जो है वो हम एक ही बार में अपलोड कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, फाइल पर जाते हैं, और फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर इस जिप फाइल को यहाँ से अपलोड कर देते हैं।
अब इसको एक्सट्रैक्ट करके जो सारा फाइल्स है ना वो हमें इसी पब्लिक HTML के अंदर डालनी है, ठीक है, और किसी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सारा जितना भी इसका कोड है ना वो हमें रूट फोल्डर के अंदर डालना, पब्लिक HTML के अंदर ही सारा हमारा जो है ना वो सारा कोड होना चाहिए। तो इसको यहां से हम कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद देख सकते हो हमारा सारा फाइल्स जो है ना वो पब्लिक HTML के अंदर आ चुका हुआ है। तो अब हम अगर अपने इस डोमेन को askrohit.in को अगर मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पर देखोगे हमारा ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो यहां पर आ चुका हुआ है, ठीक है ना। तो हम अगर किसी अदर कंट्री के हिसाब से इसमें काम कर रहे हैं तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम उसी कंट्री के हिसाब से जो है ना हमें डोमेन नेम मिल जाए उसी कीवर्ड पर। जैसा कि हमने जब यहाँ पर ये कीवर्ड वगैरह सर्च करे तो देखोगे ना इनके यहाँ डोमेन नेम पर भी वही कीवर्ड आ रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका इंग्लिश में कोई वेबसाइट चल रहा है, ठीक है ना, और आप क्या करना चाहते हो कि उसी इंग्लिश का आपने 2-3 जहां पर ज्यादा ट्रैफिक उससे है, ज्यादा ऑडियंस है उस कंट्री के, तो उस नेटिव लैंग्वेज पर आप वेबसाइट को डालना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो कि उसके लिए आप उसी लैंग्वेज का एक सब डोमेन क्रिएट करके वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। अब जैसे कि यहाँ पर जो इसका लैंग्वेज कोड है वो है क्या है, वो हमारा है ES कॉन्फिग हो गया या हेडर हो गया ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका जो लैंग्वेज है कोड है वो है ES, ठीक है ना, ES। और या आप इन वेबसाइटों में भी जैसा मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर हम यहाँ से व्यू सोर्स कोड करेंगे ना तो आप यहाँ पर इजीली देख पाओगे कि यहाँ पर इसका जो है वो है लैंग्वेज ES। तो ES को लेकर के जो है ना वो एक हम सब डोमेन बनाएंगे अपने ही मेन डोमेन पर। तो वापस से हम चलते हैं होस्टिंगर पर। अब हमें सब डोमेन बनाना है, तो सब डोमेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे डोमेन के अंदर, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम जाएंगे डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर यहाँ पर हमें सब डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम वो लैंग्वेज कोड यहाँ पर लिखेंगे। लैंग्वेज कोड लिखने के बाद यहाँ पर हमारा मेन डोमेन आ रहा है, हम इसको यहाँ से कर लेंगे क्रिएट। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट करोगे ना तो हमारा ये सब डोमेन वगैरह जो है इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब उस सब डोमेन को हम एक्सेस करके देखते हैं कि हमारा सब डोमेन वो वर्किंग है या नहीं है। तो हमने जो सब डोमेन क्रिएट करा था, मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर आप एज्यूम करो कि askrohit.in पर हमारा इंग्लिश वर्जन चल रहा है। अब हमें स्पेनिश वर्जन डालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले, हमने एक ES का सब डोमेन क्रिएट करा, तो मैं यहां पर डालता हूं, यहां लिखता हूं es.askrohit.in। ये देखो यहाँ पर हमने इसको जब थोड़ा सा रिफ्रेश करा तो आप देखो यहाँ पे होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज आ गया। मतलब हमारा सब डोमेन जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, बस हमें इसके अंदर अब कोड डालना है। तो वापस हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाते हैं फाइल के अंदर, ये फाइल के अंदर गए, फाइल से फाइल मैनेजर के अंदर गए, ठीक है। और फाइल मैनेजर हमारा ऑलरेडी वैसे यहाँ पर ओपन था, बट हम स्टिल दोबारा यहाँ से फाइल मैनेजर के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना। हम फाइल मैनेजर के अंदर गए। अब आप पब्लिक HTML के अंदर जब जाओगे ना तो हमने जो सब डोमेन बनाया था ना, तो पब्लिक HTML के अंदर एक ES नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा जो हमने सब डोमेन पे यूज करा था। ये अभी इम्पटी आ रहा है, इसी के अंदर हमें जो है वो अपना कोड डालना है। इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। ये डिफॉल्ट पेज था होस्टिंगर का, इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और वही जिप फाइल जो है ना वो यहाँ से हम अपलोड करते हैं जैसे हमने पहले करा हुआ था। इसको यहाँ से अपलोड करते हैं और सेम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और सारी जो हमारी फाइल्स है ना अब वो हमारी ES के अंदर पड़ी होनी चाहिए। जस्ट ES फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स पड़ी होनी चाहिए। तो इसको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ES फोल्डर के अंदर हमारी सारी ये फाइल आ चुकी है। तो अब हम सेम अपने डोमेन को जब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे जो कि हमारा es.askrohit.in है, इसको जैसे ही हम रिलोड करेंगे तो आप देख पाओगे कि ये जो सारा वेबसाइट है ये हमारे सब डोमेन पर जो है ना वो होस्ट हो गया है, वो भी उस लैंग्वेज के कोड के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, es.askrohit.in से जो है ना वो गूगल इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो स्पेनिश वर्जन है ना वो आपने सब डोमेन पर होस्ट कर रखा हुआ है। मैं एक ट्यूटोरियल और भी लाने वाला हूं जिसमें काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट किस तरीके से बनाइए। तो ये चीज के लिए होगा कि मान लीजिए आपने कोई कीवर्ड फाइंड आउट करा, उस कीवर्ड की डिमांड कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में है, 4-5 कंट्री में उसकी अच्छी खासी डिमांड, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो आप इस तरीके से अलग अलग सब डोमेन बना करके उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट को जो है ना वो इस तरीके से होस्ट कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि हम एक ही वेबसाइट के अंदर जो है ना एक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें सब डायरेक्टरी लैंग्वेज कोड की सब डायरेक्टरी बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये मेन जो डोमेन था ना वो था askrohit.in, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं नोटपैड पे जाता हूँ और मल्टी लैंग्वेज में हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाए। जैसे कि हो गया हमारा डोमेन askrohit.in, तो ES करके हमारा जो है ना यहाँ पर जो है ना वो हमारा स्पेनिश वर्जन चला जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा यहाँ डोमेन नेम हमने गलत लिख दिया, askrohit, ठीक है ना, और ES करके चला जाएगा। फिर अगर हम इसको यहाँ से जो है ना इस तरीके से यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे तो HI, तो ये हमारा हिंदी वाला वर्जन चल जाएगा। ऐसे ही करके मल्टीपल लैंग्वेज के जो वर्जन है ना वो हमारे इस तरीके से सब डायरेक्टरी के अंदर
आ जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं जो है ना वो एक डिटेल में ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये प्रॉम्प्ट, ये जो प्रॉम्प्ट है जो यहाँ पे बनाया, ये प्रॉम्प्ट कैसे मिले। इस प्रॉम्प्ट को मैं जो है ना वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस प्रॉम्प्ट को देख करके समझ पाओगे कि कैसे इसको जो है ना स्पेनिश के हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को बनाया गया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो कोड है, ये जो मैंने अभी जिप फाइल बनाई हुई थी, इसको मैं यहाँ पर एक ड्राइव, यहाँ पर है ना ड्राइव में मैं यहाँ पर होस्ट कर देता हूँ, ये ड्राइव है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग वगैरह परचेज करी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करके, तो यहाँ पर ये फाइल जो है, जो भी मैं बनाता रहता हूँ प्रोजेक्ट, वो मैं यहाँ पर होस्ट करता रहता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने होस्ट कर दिया वो, तो जिन लोगों ने भी बाय करी हुई है वो उसको चेकआउट कर सकते हो, उनके साथ मैंने ऑलरेडी ड्राइव का लिंक शेयर कर रखा है। और जिन लोगों ने नहीं बाय करी हुई है, ठीक है, अभी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर होस्टिंग वगैरह बाय करने की सोच रहे हो तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है मानसून वाला, उसका आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मैंने प्रॉम्प्ट आपके साथ शेयर कर ही दिया हुआ, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल जो है ना वो आप एंटी ग्रेविटी में करो, ठीक है। एंटी ग्रेविटी में जब आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपका फर्स्ट टाइम पर ही काफी अच्छा वेबसाइट बन करके आ जाएगा, बट स्टिल उसमें कुछ कुछ जो है वो चीजें आपको बनानी पड़ती है, ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एडिशनल प्रॉम्प्ट वगैरह जो है वो दोगे, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आप उसको रन करा के देखोगे, उसमें जो भी इशूज होंगे वो भी आप प्रॉम्प्ट की मदद से, ठीक है, अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दोगे, वो चीजें जो है वो फिक्स करता जाएगा। बट जो आपका फर्स्ट प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपने फर्स्ट टाइम पे प्रॉम्प्ट दिया, हम ये चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है उसी में फिल हो जाए, बार बार हमको जो है ना वो कम से कम प्रॉम्प्ट देने पड़े, छोटे मोटे अगर चेंजेस कराने तो वो हम इजीली वगैरह करवा सके। तो आई होप यार आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा होगा। आज के वीडियो में यार हमने सीखा कि किस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए उसकी नेटिव लैंग्वेज में वेबसाइट को बनाएंगे, और उस कंट्री के लिए ही उसको जो है ना वो किस तरीके से सब डोमेन पे होस्ट करके टारगेट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ डाउट है तो आप जो है ना, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर जो है ना वो आप शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।